ये है हमारे कोकोनट के लड्डू। ये देखें, बिल्कुल रेडी हैं हमारे कोकोनट के लड्डू। ये हम लोगों ने फ्रेश कोकोनट से बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी कोकोनट के लड्डू की रेसिपी। फ्रेश कोकोनट लड्डू हम लोग बनाएंगे आज। और फ्रेश कोकोनट लड्डू बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 3 कप के करीब लिया है फ्रेश कोकोनट का पाउडर कर लिया है। इसे मैंने बहुत बारीक, ये देखें, बहुत बारीक कद्दूकश किया है और ग्राम के हिसाब से ये 300 ग्राम के करीब होगा। मैंने ये खुश्क दूध लिया है, ये मैंने तकरीबन आधा कप के करीब लिया है। और मुझे बारीक चीनी चाहिए है, ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ली है। आप कम या ज़्यादा चीनी को अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपके पास बारीक चीनी ना हो तो आप चीनी को ग्राइंडर में पीस कर पाउडर फॉर्म में कर लें, ये ज़्यादा अच्छी रहती है। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी लिया है। बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं हमें चाहिए जी। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये देसी घी है, ये हम लोगों ने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं साथ ही ये जो कोकोनट है ये ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स, इसे हम लोग स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये बहुत ही क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। मैंने ये देखे बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो लड्डुओं की गार्निश करने के लिए थोड़ा सा कोकोनट मैंने बचाया है, जिससे सिर्फ हम लोग लड्डुओं की गार्निश करेंगे। अब हम लोग कोकोनट को लाइट सी आग पर स्लो फ्लेम पर भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। व्यूअर्स, एक बात का आप ध्यान रखें, आप इसको चम्मच मुसलसल ही चलाते रहेंगे इसको भूनते हुए। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, लेकिन आपको चम्मच बराबर ही चलाते रहना है और स्लो फ्लेम पर पकाना है। सिर्फ 4-5 मिनट के लिए भूनना है हमें। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये कोकोनट का जो पाउडर है, ये जो बुरादा है, ये नीचे लग जाता है और जल जाता है। और जलता है तो ये लड्डुओं में कड़वाहट पैदा कर देगा। अगर ये नीचे लग गया तो बस आपको इसको बराबर चम्मच चलाते ही रहना है। 4-5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं हमें इसको भूनते हुए। अब हम लोग इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। दूध, ड्राई मिल्क जो है वो हम लोग थोड़ा सा ठहर कर ऐड करेंगे और इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको मज़ीद 4-5 मिनट के लिए हम लोग पकाएंगे और स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर जो ड्राई मिल्क था यानी खुश्क दूध, ये भी ऐड कर देंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। ड्राई मिल्क ऐड करने से व्यूअर्स, इसके अंदर जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा, जैसे खोए जैसा आता है। इसको बस हम लोग ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। चम्मच बराबर चलाते रहेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमें पाउडर मिल्क डाले हुए भी 1 से 2 मिनट हम लोग को हो चुके हैं। और अब हम लोग अपनी फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। फिर हम लोग लड्डू बेलेंगे। इस मिक्सचर को हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फुल ठंडा नहीं करना। हो चुका है, थोड़ा सा नीम गर्म ही है, यानी कि
फुल ठंडा नहीं हुआ। अब आप इसको दबाकर इस तरह से लड्डू रेडी करेंगे और दबा दबा कर आप रेडी करेंगे ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। ये देखिए मैंने एक लड्डू जो है वो रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा जो हम लोगों ने बुरादा बचाया था इसके अंदर आप रोल करें इसको इस तरह से। इस तरह से इसको रोल करें और ये देखें ये लड्डू रेडी हो चुका है। इसको हम लोग साइड पे कर देंगे और इसी तरह बाकी के लड्डू भी हम लोग बेल लेंगे। बस आपको इसको दबा दबा कर ही बनाने हैं। ये देखें, ये व्यूवर्स ये जो लड्डू हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं, फ्रेश कोकोनट के लड्डू। और गार्निश के लिए आप इसको कोकोनट के बुरादे में रोल करें। जी तो व्यूवर्स ये है हमारे कोकोनट के लड्डू, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। मैं आपको एक करीब से दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल रेडी हैं हमारे कोकोनट के लड्डू। ये हम लोगों ने फ्रेश कोकोनट से बनाए हैं। तो व्यूवर्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की होती है। ये मिठाई बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद होती है। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।